अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक कंप्यूटर साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आया। उस टॉपिक पर जाने से पहले मेरी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम देखेंगे आज के प्रैक्टिकल पोर्शन में हम देखेंगे कि एक शेप इंसर्ट कैसे करते हैं और उस शेप पर फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। यानी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो डिफरेंट शेप्स है, रेक्टेंगल्स है या स्क्वायर्स है, ओवल्स है, वो हम कैसे डालेंगे और उस पर जो फॉर्मेटिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो आज हम देखते हैं शेप्स हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखोगे शेप्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारे शेप्स है, जो भी आप शेप डालना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ से ये शेप डालना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एक शेप डालूंगा, ये हो गया इसकी शेप। इसी तरह यहाँ से मैं दूसरी शेप डालना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एक दूसरी शेप डालूंगा। इसी तरह यहाँ से मैं एक तीसरी शेप स्टार डालना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं और एक स्टार डालूंगा। तो ये तो है डिफरेंट शेप्स। जब भी आप शेप डालोगे तो यहाँ पर और एक लेआउट विंडो आ जाएगा, फॉर्मेट। आपको एक शेप पर डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अगर आप इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, ऐड टेक्स्ट, जो आप यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट किया है, सपोज आप इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करोगे। जो भी आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू शेप्स, आप इसमें क्या कर सकते हो, इस तरह आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर आपको इसमें टेक्स्ट ऐड करना है फॉर्मेटिंग पर जाकर, अगर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, क्योंकि इस वक्त आपने इसका टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, जब आप टेक्स्ट बनाओगे तब ये फॉर्मेटिंग आ जाएगी। लिंक, जैसे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट या लिंक क्रिएट करना चाहते हो, वो लिंक हम आगे देखेंगे लिंक क्या है। या टेक्स्ट बॉक्स, ये तो था टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद हम आते हैं इस शेप टेक्स्ट बॉक्स को खत्म करेंगे। अब हम फिर आते हैं फॉर्मेटिंग पे। ये तो था टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद अगर इसकी कलर करना चाहते हो, या अगर आप सब शेप जितने भी शेप डाले हैं आपको वो शेप सिलेक्ट करने हैं। शेप सिलेक्ट कैसे करने हैं, जैसे आप दूसरे शेप पर जाओगे तो यहाँ पर कर्सर के ऊपर छोटा सा प्लस बन जाएगा, तो जो कीबोर्ड का कंट्रोल दबा के रखना है और फिर इस तरह, फिर जो ये माउस है उसका राइट बटन दबाना है और इस तरह तीनों शेप सिलेक्ट हो जाएगी और आप तीनों का कलर कर सकते हो, जिस स्टाइल का भी कलर आपको करना चाहते हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स हैं, ये देखो। सपोज ये कलर में इसके बाद अगर आप शेप को फिल करना चाहते हो किसी दूसरे कलर से, ये देखो स्टाइल तो वो आ गया शेप का, लेकिन यहाँ से आप कलर इसका दूसरा चेंज कर सकते हो। इसी तरह जो इसकी आउटलाइनिंग है शेप्स की, उसको चेंज कर सकते हो। ये देखो आउटलाइनिंग का। अगर आप इसको वेटेज थोड़ा मोटा देना चाहते हो, ये देखो मोटा, मोर लाइन्स अगर देना चाहते हो तो यहाँ से आप मोर लाइन, डैशड लाइन्स में देना चाहते हो तो यहाँ से तो डैशड लाइन्स में, या यहाँ से भी आप डैशड लाइन्स में दे सकते हो। ये जिस स्टाइल में भी आप देना चाहते हो। यहाँ से शेप की आउटलाइनिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो नो आउटलाइनिंग, तो शेप की आउटलाइनिंग खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको शेप का कलर नहीं चाहिए, नो फिल, तो इसका कलर नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप एक शेप के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, सपोज वर्क ऑफलाइन करना चाहते हो, सपोज मैं यहाँ से कोई सेव्ड पिक्चर स्क्रीन शॉट, सपोज मैं यहाँ से ये इंसर्ट कर देता हूँ, ये पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट हुई तीनों के, क्योंकि मैंने तीनों सिलेक्ट किए थे। इस तरह आप इसके पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो। मैं फिर शेप को फिल करूंगा, ग्रेडियंट, या ये ग्रेडियंट डालना चाहते हो। इसी तरह टेक्सचर डालना चाहते हो, इसी तरह पैटर्न डालना चाहते हो,
देखो टेक्सचर, ग्रेडियंट, पिक्चर, पैटर्न, फोरग्राउंड पर कैसा कलर होना चाहिए और बैकग्राउंड पर कैसा कलर होना चाहिए। यहाँ पर इंसर्ट करोगे तो इसमें वही कलर इंसर्ट। इसी तरह अगर आप पैटर्न तो दिखा दिया, डैशेस भी दिखा दिया। अगर आप डैशेस में इसका आउटलाइन करना चाहते हो तो वो यहाँ से। इसी तरह अगर आप शेप चेंज करना चाहते हो, इस वक्त ये है, मैं इन शेप्स को ऐसा बनाना चाहता हूँ तो ये ऐसे सिलेक्ट हो जाए, या मैं इन शेप्स को इस बैनर में बनाना चाहता हूँ तो ये इसी बैनर में आ जाए। इसी तरह शेडो इफेक्ट, अगर इसको इफेक्ट्स देने, डिफरेंट इफेक्ट्स, शेडो देनी है, ये शेडो मैंने शेडो दे दी। इसी तरह शेडो के कलर्स, अगर शेडो के डिफरेंट कलर्स देना चाहते हो या इसके शेडो के कलर दे सकते हो। मैंने तीनों शेप सिलेक्ट करके ये एक फॉर्मेटिंग जो है वो शेडो की आ गई और दूसरे इसकी, पहले ये जानते हैं तो शेडो आ गई। मैं सिर्फ एक शेप की अब दिखाता हूँ आपको शेडो इफेक्ट्स। इसी तरह अगर आप शेडो थोड़ा राइट साइड में ले जाना चाहते हो, इसी तरह टॉप की तरफ ले जाना चाहते हो, अगर आप देखोगे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी शेडो, ये देखो। इसी तरह नीचे की तरफ लानी होगी तो नीचे की तरफ आएगी। इसी तरह राइट साइड में तो राइट साइड में ले जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको 3D इफेक्ट देना चाहते हो शेप को, मैंने एक ही शेप सिलेक्ट किया, अगर आप तीनों पर देना चाहते हो इसी तरह 3D का कलर कैसा देना चाहते हो वो आप यहाँ से दे सकते हो। इसी तरह इसकी डायरेक्शन 0, 36, 144, 288, ये देखो। इसी तरह इधर डायरेक्शन, डेप्थ हो गई है, डेप्थ तो मैंने दिखा दिया कितना देना चाहते हो। अगर आप क्या डायरेक्शन देना चाहते हो, इस किस तरफ ये शेडो किस तरह रखना चाहते हो, किस डायरेक्शन में रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। इसी तरह लाइटनिंग, शेडो की लाइट कैसी रखना चाहते हो, थोड़ा लाइट रखना चाहते हो, डार्क रखना चाहते हो, वो नॉर्मल रखना चाहते हो, ब्राइट रखना चाहते हो, वो सारी चीजें। इसी तरह सरफेस के ऊपर कैसा रखना चाहते हो, मेटल, देखो सरफेस के ऊपर ये शेडो की सारी फॉर्मेटिंग जो हो रही है वो शेडो की हो रही है। इसी तरह इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो शेडो की, अब इस शेडो को मैं थोड़ा रिसाइज कर देता हूं छोटा करने के लिए। तो पोजीशन कहाँ करना चाहते हो, सेंटर में, राइट साइड में, बॉटम में। अगर मैं बॉटम में देखूं तो ये बॉटम की तरफ आएगी, टॉप की तरफ तो ये टॉप की तरफ आएगी। ये शेप जो है ये सारी इधर चली गई। इसी तरह अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हो, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ से मैंने अभी बताया ऐड टेक्स्ट करोगे। इसको मैं ऐड टेक्स्ट करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा हेलो शी, ये देखो। अब इसको पूरी फॉर्मेटिंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। पूरी फॉर्मेटिंग जो आप फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के साथ कर सकते हो वो यहाँ बोल्ड कर सकते हो, इसको सेंटर में ले जा सकते हो, बुलेट्स नंबरिंग साइज बड़ा कर सकते हो। जब आप टेक्स्ट, तो ये जो है इस वक्त ये फॉर्मेटिंग जो ये सारे टेक्स्ट की है। अब आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये तो था टेक्स्ट, इसके ऊपर लिखना।
टेक्स्ट की कलर भी आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर फॉर्म में जाऊं और यहाँ पर कलर इसका कर दूं, पहले मुझे टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप होम से कुछ भी कर सकते हो, इसका स्टाइल दूसरा दे सकते हो, इसी तरह कलर दे सकते हो। यानी आप ऐसे टेक्स्ट भी लिख सकते हो, फॉर्मेटिंग। इसी तरह अगर आप इस टेक्स्ट को पीछे ले जाना चाहते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड, देखो टेक्स्ट पीछे गया है, जो शेप वो आगे आ गई। इसी तरह इसको हम सेंड टू बैक, अगर 2-3 शेप्स सेंड टू बैक तो टेक्स्ट वापस। अगर 2-3 शेप्स हम एक साथ रखेंगे तो उसके ऊपर इसको पीछे ला जाना है तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड। मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो टेक्स्ट जो है वो, क्योंकि इसको शेप सिलेक्ट है, अगर मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा तो ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड टेक्स्ट जो है वो पहले आ गया, पीछे चला गया। ब्रिंग टू फ्रंट तो फ्रंट में आ गई। ये देखो, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। ये पीछे चला गया, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, वो फ्रंट में आ गई। इसी तरह अगर आप इस टेक्स्ट को इनलाइन ले जाना चाहते हो, मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अलाइन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ये देखो। इसके बाद इसकी रोटेशन, मोर रोटेशन, फ्लिप रोटेशन, जो आप रोटेशन है इसी तरह विड्थ हाइट आप इसकी चेंज कर सकते हो। मैं इस शेप को पहले इस वक्त एक एक करके ये मूव हो जाती है। जैसे मैंने इसको यहाँ से मूव कर दिया, एक ही मूव हो जाती है। मैं इसको ग्रुप करके सबको एक साथ मूव करना चाहता हूँ तो मैं इस शेप को पहले, इसको शेप को चेंज कर देते हैं। इसका कलर, शेप फिल को मैं ये कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखो, अब मैं इसको एक एक करके अगर मूव कराऊंगा तो एक एक करके मूव करें। मैं दोनों को मूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, दोनों को सिलेक्ट करूंगा। पहले सिलेक्ट मैंने पहले भी बता दिया, जब 2 शेप्स को सिलेक्ट करना होगा तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना हो, और जब इसके ऊपर प्लस आ जाएगा तो क्लिक करना है तो दोनों सिलेक्ट हो जाए, तो ये ग्रुप जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। अब आप इनको ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप। अब अगर आप देखोगे यहाँ से मूव कराओगे तो ये दोनों मूव हो जाएगी, ग्रुप हो गई, यानी ये दोनों शेप्स क्या है, ग्रुप में आ गई। अब आप इनको इजीली मूव करवा सकते हो नीचे। अगर आप इनको वापस अनग्रुप करना चाहते हो तो यहाँ से अनग्रुप, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगी। वापस रिग्रुप करना चाहते हो तो रिग्रुप, तो दोनों रिग्रुप हो जाएंगी। इसी तरह सिलेक्शन पैन, अगर आप कौन सी शेप सिलेक्ट करना चाहते हो, इस वक्त मैंने सारे शेप सिलेक्ट किए। अगर आप एक शेप सिलेक्ट करना चाहते हो, सिर्फ शेप 6 शेप 4 अनग्रुप करना होगा यहाँ से, और फिर आप सिलेक्शन पैन से कुछ भी कर सकते हो। ये तो था आपका शेप्स। इस पर मैंने दिखाया कि शेप, कोई भी शेप हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने। अगर फिर भी आपको इस वीडियो पे किसी भी जगह पर कोई डाउट है तो मेरे वीडियो में पर जाकर वहाँ पर कमेंट करिए कि हमें कहाँ पर डाउट है। मैं आने वाली वीडियोस में उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम एंड स्टे सेफ।